मोहसिन साहब, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर 113 रन पे हमारा एक आउट था तो उसके बाद 146 पे ऑल आउट कैसे एकदम से? देखिए, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। मतलब जितने भी क्रिकेट एनालिस्ट या जितना भी क्रिकेट को समझने वाले जो बात कर रहे हैं, और वो 2-3-4 महीने से ये बात हो रही है, जब से ये टीम सेलेक्ट हुई है, जब से इन्होंने बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ और देन ट्राई नेशन ये सारी है, तो आपने सारी की सारी मिडिल ऑर्डर के बगैर ही खेली है। बिल्कुल। अब मिडिल ऑर्डर में कौन खेल रहा है? मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा खेल रहा है, कभी आप हारिस को ले आते हैं, तो ये जितने भी आपके, अभी आपने हुसैन तलत को ले आए हैं, तो किसी जगह पे भी आप परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये होता है कि जो मिडिल ऑर्डर है, अगर आप देखें तो जो ये वाली कमी आके आपके ऑलराउंडर्स पूरे कर रहे थे, फ़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी और नवाज, ये वाला पार्ट जो मिडिल ऑर्डर का है ना, वो आपका ऑलराउंडर, ये जो लोअर ऑर्डर थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने यही देखा, थ्रू आउट दी सीरीज ही आप देख लें। मतलब सलमान ही ले आगा तो कहीं भी नजर नहीं आया। अगर वो कहीं उनका 2 डाउन है, अगर उन्होंने आना है तो वो आते ही नहीं थे, वो नीचे चले जाते थे। तो ये जो मिडिल ऑर्डर है, ये तो था ही नहीं। जो हमने पीछे देखा वो ये था कि लोअर ऑर्डर आपका मिडिल ऑर्डर आके थोड़ा बहुत कंपनसेट कर रहा था, कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स आपका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कर रहे थे। कल ऐसा हुआ कि जब मिडिल ऑर्डर फेलियर हुआ, उसके साथ लोअर ऑर्डर भी फेल हो गया। अच्छा, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर शिफ्ट हो गया ना। आप प्रेशर ये देखिए कि आपने ये गेम देखी नहीं, सोचा ही नहीं कि आप इंडिया की सारी क्रिकेट देख लें, अपना जो 170 है वो देख लें, श्रीलंका का 203 देख लें। ये जो बैटिंग विकेट्स हैं, इन पे सब ने सीधा खेला है। और जब आपने 170 किया था तो उसकी अपनी पूरी इनिंग्स देख लें कि आप सीधा खेलने जा रहे थे, बिल्कुल सीधी शॉट्स मारनी है। कल सब ने क्रॉस मारा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों, कि सलमान अली आगा ने जो शॉट खेला है, बिलीव करें कि वो एक बिल्कुल एक जो इनिशियली है ना, कि आपकी गर्दन ऊपर है पर आप नीचे से ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो ऊपर ही जानी है। तो मतलब ये एक ऐसी क्रिकेट है जो टेप बॉल वाला लड़का भी नहीं खेलता। फिर जो शाहीन अफरीदी है, वो आके उसने जो देखा वो प्रेशराइज हो के वो भी क्रॉस खेल रहा है। फ़हीम अशरफ ने जो उनकी बॉल पे आउट दे दिया गया, जबकि वो नॉट आउट था, वो भी चले रिव्यू दूसरी भी अंपायर उसका भी प्रेशर। हालांकि अगर देखा जाए उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी कोशिश यही थी कि किसी तरह से मैं स्कोर में कंट्रीब्यूट कर सकूं। उनकी कोशिश थी कि मैं कोई शॉट हिट कर सकूं बेहतर तरीके से, कि उसका कंट्रीब्यूशन स्कोर में हो सके। उनको तो हम कह नहीं सकते ना, एज अ बॉलर वो तो एक आपका मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हो गया, बहुत अच्छी बात है, ना हो तो उसका तो ब्लेम नहीं है ना। आप ये देखें, हुसैन तलत को गेंद बाहर निकल रही है, मिडल एंड ऑफ से उसको गेंद बाहर निकल रही है और वो उसको क्रॉस खेल रहा है। यानी ये मुझे समझ ही नहीं आई कि वो बॉलर बैट्समैन है जिसको इस वजह से डाला गया है कि वो कवर्स में खेलता है, 1-1 2-2 करता है, तो बड़े आराम से वो, अगर वो अपनी पिछली इनिंग की कल ज़रूरत थी जो उसने उस दिन खेली है, जिसमें वो मैन ऑफ द मैच हुआ है, कि वहाँ पे वो एंकर इनिंग करता। ठीक है, 2-3 एकदम आउट हो गए, 2-3 विकेट्स का गिरना T20 में कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल, आप कहीं रोक तो लें। सलमान अली आगा वो देखे क्या शॉट खेल रहा है। फ़हीम अशरफ को भी बॉल जहाँ निकली है, थोड़ा सा वो लेट आया और वो बॉल थोड़ी सी टर्न हो गई थी, जो उसने ड्राइव किया वो भी पूरा नहीं लगा। तो सब ने क्रॉस खेला है, किसी ने बॉलर को नहीं देखा। हालांकि अगर देखा जाए इनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं था, ओपनर्स अपना काम करके गए थे। और क्या चाहिए आपको? 113 रन मिल गए हैं, आपके पास 8 ओवर पड़े हैं, 9 विकेट पड़ी हैं, और क्या चाहिए आपको? और इंडिया बॉलर शॉट है, और ये नहीं, और आपको क्या चाहिए? आपका वहां पे आप ये देखें कि अगर तिलक को, वर्मा को बॉलिंग ऑप्शन के लिए लेके आना पड़ा तो वो कितने कंफ्यूज होंगे, और वहां आपने टीम अपने ऊपर चढ़ा ली। तो ये एक ऐसी चीज है, सबसे बड़ा फेलियर है कप्तान का, सबसे बड़ा फेलियर है। मैं अभी सिर्फ बैटिंग की बात ही कर रहा हूँ, सबसे बड़ा फेलियर है कप्तान का। आप देखिए, तिलक वर्मा ने आके इनिंग खेली है, उनके भी आउट हुए हैं 20 पे 3। तिलक वर्मा ने आखिर तक, अच्छा एक बात हम बार बार कर रहे हैं, क्रिकेट को समझने वाले मेरा ख्याल है इस बात को समझते हैं कि वो मैच किसी वक्त भी हमारे हाथ में नहीं था। तिलक वर्मा जब वो खेल रहा था तो हम कह रहे थे जी 10 हो गए हैं, 11 हो गए, 10-11 वो मर्जी से कर रहे थे, वो जल्दी नहीं कर रहे थे। उनका ख्याल था कि 4 ओवर जब रह जाएंगे, 5-6 विकेट्स होंगी, सारे के सारे हिट कर सकते हैं, तो वहाँ मैं स्कोर अप कर लूँगा। वो वहाँ अगर हारिस रऊफ हो या कोई भी हो, हारिस रऊफ तो बेचारा इतना थका हुआ है कि वो, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका दिमाग, उसकी टांगें कोई भी काम नहीं कर रही, सिंक में कुछ भी नहीं था। नहीं है।
वो गिर रहा है और जो बॉल उसकी है डायरेक्शन कोई नहीं है। और ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो अपने लास्ट मैच के बाद से वो फिजिकली या मेंटली किसी प्रेशर का शिकार है, फिट नहीं थे किसी भी, बिल्कुल भी नहीं, फोकस नहीं थे, बिल्कुल थका हुआ है, जिस्म थका हुआ है, दिमाग थका हुआ है, बॉडी लैंग्वेज भी थकी हुई है। मतलब आप क्या बॉल कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आपके कप्तान को नजर आ रहा है कि वो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं करा, तो क्या ये कप्तान की नाअहली नहीं है कि मैं उसको उस क्रूशियल ओवर में ना भेजूं, किसी और को भेज दिया जाए? कप्तान की नाअहली आप देखें कि मोहम्मद नवाज को बॉल इसलिए करना चाहिए था कि एक बंदा कॉन्फिडेंस में है, इतना लंबा परफॉर्म करके आ रहा है, जो परफॉर्मेंस है ना वो कमजोर बॉलर को भी हौसला दे के एक बेहतर परफॉर्म कर देती है। साइम अयूब की नहीं है, विकेटें ले रहा है इसलिए कॉन्फिडेंस है। नवाज ने 6 रन खाए हैं, उसके बाद याद ही नहीं कि नवाज बॉलिंग कर रहा था। exactly. अच्छा, इब्रार को मतलब अच्छी खासी बॉलिंग करते करते कहा जी उसका रन चेंज हो गया। आप क्या कर रहे हैं? नवाज के ओवर पूरे नहीं हुए, इब्रार को अच्छी बॉल करते हुए आपने डिस्टर्ब कर दिया। साइम का ओवर, मुझे बताएं साइम अयूब से आप कभी भी डेथ ओवर कराएंगे? तो उसका बचाने का क्या फायदा? बिल्कुल बेहतरीन बॉल कर रहा है भाई, उसको किल करते जाओ। अच्छा, मोहम्मद नवाज के हवाले से ना सईद अजमल ने भी एक ट्वीट किया, हम वो देखते हैं कि उन्होंने क्या उसमें ट्वीट किया और फिर उस पर आपका तबसरा। ये ट्वीट है, स्पिनर्स वर आवर बेस्ट पिक, व्हाई आगा डिडंट बॉल हिमसेल्फ, एटलीस्ट नवाज को चांस देना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 2 लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं भी, आप क्यों खेल रहे हो? ना आपने बॉल करनी है। जब आप रिजवान की कप्तानी में खेलते हो, आपको 10 ओवर करा रहा है, आप थ्रू आउट अपनी कप्तानी में ओवर नहीं कर रहे, ना आप बैटिंग कर रहे हैं, ना आप ओवर कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? स्टीवा की नकल कर रहे हैं, उसने भी कप्तान बन के बॉलिंग करनी छोड़ दी। अच्छा, बस बैटिंग तो करता था, बैटिंग बहुत अच्छी है, 10 मतलब जब हम माजी में देखते हैं हमारे स्पिनर से लोग डरा करते थे कि जब ये आ गए, यहाँ पे स्पिनर्स आते हैं तो हमारा जो सामने वाला बैट्समैन है वो खुल जाता है, वो कहता है कि बस। देखें, स्पिनर की बात ही नहीं है, बात ये देखिए, अगर मैं एक अच्छा बॉलर हूँ और आप मुझे गलत जगह इस्तेमाल करते तो मेरा कसूर तो नहीं है, आपका कसूर है। exactly. तो अगर आप इब्रार अच्छी बॉल कर रहा है, दूसरी तरफ कर रहा है, तो कप्तान की मिस्टेक है ना जी। अगर नवाज ने अच्छा ओवर किया और उसको बाद नहीं कराया तो ये कप्तान नवाज की कसूर है, नवाज का क्या कसूर है? और उसके बाद आपने हुसैन तलत को खिलाया क्यों, जब ना वो ओवर करता है ना वो स्कोर करता है? तो ये ऐसी चीजें थी, ये टोटल मैच की जो मिसमैनेजमेंट है वो 90% हमारा सिर्फ कप्तान है। अच्छा, अगर हम बाद में देखते हैं कि फ़हीम अशरफ ने एक अच्छी खेली है, बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन जब उनको लास्ट के ओवर्स दिए गए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो बॉल नहीं करना चाहते। मे बी ही वॉज अनफिट या फिर उनको क्रैम्प्स का इशू आ रहा था। हमने देखा है कि उनको क्रैम्प्स का इशू आ रहा था, जिसकी वजह से एक ओवर रोक भी दिया गया था थोड़ी देर के लिए, उनको जो भी ट्रीटमेंट देना था दिया गया। तो इसमें फिर वही बात कि सलमान अली आगा को बेहतर डिसीजन लेना चाहिए था। देखिए, हमने पिछले मैच में या पिछले प्रोग्राम में बैठ के हमने कहा था कि अभिषेक शर्मा को अगर नई गेंद ये करेगा, इसी फ़हीम करेगा तो वो आउट कर देगा। इसी फोरम पे हमने कहा था, उसने आउट किया। और जो नवाज के ओवर जैसे आप कह रहे थे कि जाया किए गए और साइम का एक आप देखिए ना, तो शायद उसको फ़हीम अशरफ को आपने थ्रू आउट हमेशा से क्या किया, 3 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 2 ओवर, दरमियान में एक ही दफा करते हैं, दोबारा कभी नहीं लाए। बॉलर ये बड़ी मेहनत का काम होता है कि आप फिट होंगे तो आप एक दफा ठंडे होके दोबारा जाके ना आखिरी ओवर दोबारा कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है।